है आप तक मीडिया नेटवर्क। हमारे साथ रवि जी हैं जो सपा के युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश में सपा की एक अच्छी छवि उभर के आई, क्योंकि जो तत्कालिक सरकार जो है इससे लोगों की साफ साफ नाखुशी झलक रही है, क्योंकि विपरीत काम हुआ है। जितने भी मैनिफेस्टो था इस सरकार का उसके सारे काम विपरीत हो रहे हैं। किसान से लेके आम जनमानस हर कोई नाराज है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए सपा के युवा नेता रवि जी हैं। आइए इनसे जानते हैं और खुद ही इनके मुंह से आप सुनेंगे क्या क्या कमियां है सरकार की। जी रवि जी। देखिए, सरकार लगभग हर मुद्दे पर फेल है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे बिल्कुल बैकफुट पे है सरकार। और केवल जुमलेबाजी और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़कर लोगों में नफरत की राजनीति करके सत्ता में आने का एक इनका एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी रवि जी, कहीं ना कहीं कई नेता लोग आप लोगों को भी सांप्रदायिकवादी बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं केवल आप लोग सपा। कहीं ना कहीं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा पे चलती है और समाजवाद का मतलब है कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वो चाहे किसी भी धर्म से, संप्रदाय से, जाति से, मजहब से संबंध रखते हो, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती है समाजवादी पार्टी। मुसलमान भी इस देश के अंग है। इस देश की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खां का भी रक्त बहा है। इस देश के विकास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे टेक्नोलॉजी वाले हाई थिंकिंग लोगों का सहयोग रहा है। तो हम मुसलमान को कैसे माइनस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मुसलमान को माइनस करने वाली बात मैं नहीं कहा, लेकिन उनके शासनकाल में देखा यह गया है कि केवल मकबरे बनते हैं, मस्जिद बनती है, मंदिरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसा बीजेपी प्रचार करती है। अखिलेश यादव की सरकार में रोजगार मिलता है, युवा सुरक्षित रहते हैं, थाने और दरोगा अपनी हैसियत और औकात में रहते हैं, मंदिर का भी ख्याल रखा जाता है, मस्जिद का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसा केवल बीजेपी प्रचार करती है कि मस्जिद केवल बनता है। रवि तिवारी जी, आने वाला 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे पूरा जो माहौल देखा जा रहा है, युवा से लेकर हर वर्ग, किसान से लेकर महिलाएं, पुरुष, सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ सबका जबरदस्त रुझान हुआ है। विद्यार्थियों का जबरदस्त रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ और स्पष्ट लगभग 350 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लगभग इस बार जीतने जा रही है। इस बार प्रदेश में जीतने वाली है। हाँ। और कहीं ना कहीं आप युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो युवा को लेके आप लोगों के पास क्या राजनीति है कि युवा को अपने तरफ? कहीं ना कहीं पिछली बार युवा ने साथ नहीं दिया था, तो आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार युवा आपके साथ आएगी? युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं से वादा किया गया था, उनको रोजगार का वादा किया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया समझ में नहीं आया। उल्टे में जो रोजगार युवाओं के पास था उसको भी छीन लिया गया अपनी कुनीतियों के द्वारा। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी मोदी जी कह तो रहे हैं कि आप स्वरोजगार कीजिए, बैंक से लोन लीजिए और अपना बिजनेस खुद आप खुद मालिक बनिए अपना। ये अनुभव आपको तब प्राप्त होगा जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। कितने चप्पल आपके घिस जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। जी, ये सिर्फ कागजों में ये योजनाएं हैं, धरातल पे पूरा जीरो है, कहीं कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास क्या प्लान है युवाओं को? हम लोग के पास ये प्लान है कि हम युवाओं को सर्वप्रथम शिक्षित करेंगे, उनकी शिक्षा और उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराएंगे, प्रदेश में इंडस्ट्री को स्थापित करने का कार्य करेंगे। रवि तिवारी जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्रा जी के जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? 100% इस बार जो है तमपुरा विधानसभा में लगभग हम लोग 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं चुनाव, और कहीं कोई फाइट में नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी से जहां तक उम्मीदवारी का सवाल, तो लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, इस मामले में बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही मजे हुए नेता हैं और वो सारी स्थिति को जानते हैं और सकारात्मक, सारी चीजें सकारात्मक रहेंगी। और क्या लगता है रवि जी, पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं जो आपस में मतभेद था, पारिवारिक झगड़ा था, कितना नुकसान उठाना पड़ा था सपा को? उसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा था, इस चीज को माना जा सकता है। तो इस बार भी तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजा अलग नहीं, कहीं कुछ नहीं। अखिलेश यादव एकमात्र चेहरा है। हाँ। तुर्क नौजवान व्यक्ति हैं, विकासशील सोच के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। वो कोई विवाद का कोई मतलब नहीं रहा है। सारे लोग अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जी, आप देख रहे थे युवा नेता, सपा के युवा नेता और चर्चित चेहरा और नंदकिशोर मिश्रा के काफी करीबी माने जाने वाले रवि तिवारी जी को, जिन्होंने आप तक मीडिया नेटवर्क पे आए और जो भी अपना विचार है साझा किए, सरकार की जो भी
कमियां है उसको इन्होंने उजागर किया और इस बार दावा किया कि अगली बार हम लोग 350 के पार आने वाले हैं और कहीं ना कहीं रुझान में ये चीज दिख भी रहा है। आप तक मीडिया डॉट पर मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ।